बढ़ते आगे इधर अगली खबर इंदौर से, जहां इंदौर में एमपीपीएससी छात्रों के धरना प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है। छात्र अब की बार 700 सीटों की मांग के साथ बुधवार से धरने पर बैठे हैं। उधर दो छात्र अरविंद भदौरिया और राधे जाट आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। लोकायुक्त इंदौर के सामने ज्ञापन सौंपने के लिए हजारों छात्र पहुंचे और मांग पूरी नहीं होने तक धरने पर डटे रहने की बात कह रहे हैं। आज तीसरा दिन है, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी इन छात्रों से बात करने के लिए नहीं पहुंचा। बता दें कि कल देर रात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मौके पर पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की थी। तो इंदौर का ये पूरा मामला है, एमपीपीएससी छात्रों का धरना, जिसका आज तीसरा दिन है। हम सिर्फ मांग रहे हैं जो हमारी जेन्युइन मांग है। 2019 से आपने मेंस की कॉपी नहीं दिखाई है। अब अगर आप बात बताइए, 2019 से मेंस की ये कॉपियां नहीं दिखा रहे। जो बच्चे दो तीन बार एग्जाम दे रखे, उनको ये समझ में आ रहा है कि अगर हम फेल भी हो रहे हैं तो हम गलतियां क्या करें। अगर वो हमारी गलतियों में सुधार नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो 2019 से कॉपियाँ नहीं दिखा रहे, मार्कशीट नहीं दिखाई जा रही। हर साल पिछली बार 110 पद आए थे, इस बार इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया 2025 का, लेकिन ये नहीं दिया कि कितने पद आ रहे। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नियम बना है उसी तरह का आयोग यहाँ पर। आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे रहेंगे? जी बिल्कुल। और चलिए मौके पर क्या कुछ स्थिति है बताने के लिए हमारे सहयोगी तनुश्री हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम रुख करेंगे। तनुश्री, देखिए धरने का जो तीसरा दिन है, मांगों को लेकर कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। अब छात्रों की तरफ से आगे की क्या कुछ रणनीति होगी? मौके पर अगर आप मौजूद है तो तस्वीरें दिखाइए और छात्रों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्या कुछ उनका कहना है। जी बिल्कुल, देखिए मैं मौके पर मौजूद हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आसपास कई सारे छात्र जो है बैठे हुए हैं। लगातार इनका धरना प्रदर्शन जो जारी है। मैं इनको बोलूंगी कि आपको दिखाए पूरा जो भी यहाँ पे जितने भी छात्र बैठे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं लगातार छात्र जुड़ते जा रहे हैं इसमें। और यहाँ पर जो है लगातार इनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती है तब तक ऐसे ही लगातार वो अनशन पे बैठे रहेंगे। वही दो विद्यार्थी जो है यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे हुए। कुछ विद्यार्थियों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे क्या उनकी मांगे हैं। सर, आपका नाम क्या है? विजेंद्र, तीसरा दिन है आज यहाँ पे जो है आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कब तक धरना प्रदर्शन जारी रखने वाले हैं आप? जब तक हमारी मांगे तब तक यहाँ पर बैठे है ना। और इसमें कोई दरार नहीं है। ये लिखित में अगर दे दें तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। हम जब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक नहीं मांगे। क्या क्या मांगे रखी है आपने और इसके साथ क्या कोई अधिकारी आपसे बातचीत करने पहुंचा है? मांगे तो हमारी स्पष्ट है कि आप 1387 जो है फॉर्मूला उसको बने तो 100% से जो है ताकि जो भविष्य है बच्चों का बर्बाद ना हो और बच्चे जो है अपने भविष्य के बारे में डिसीजन ले सके। वो अपनी कॉपी का जो मूल्यांकन है उसमें देख सके, है ना, ताकि जो है वो भविष्य में आगे बढ़ सके और दूसरे लोगों को भी स्थान दे सके। और सबसे बड़ी बात ये कि हम लोग डेमोग्राफी की बात करते हैं कि हमारे पास में डेमोग्राफी डिविडेंड है, ठीक है, हमारे पास है। तो हम उसका लाभ तब उठा पाएंगे जब युवा जो है रोजगार में कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा। वो तभी कर पाएगा जब उसको रोजगार मिलेगा या वो अन्य विकल्प के बारे में सोच पाएगा। क्योंकि अभी वो सिर्फ तैयारी कर रहा है, ठीक है, और उसको होने का पता नहीं चल रहा, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा कि इस तैयारी को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। जी बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मैम सनीश चौधरी। क्या यहाँ पे आपका क्या जो है उसकी आपको कमी लग रही है और क्या आपने सुविधाएं की मांग रखी है? आयोग हमारी बात नहीं सुन रहा है। उसके अलावा जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसे लड़कियां यहाँ पे बैठी हुई हैं, उनको कोई बेसिक्स वो नहीं है। उसके अलावा मैम हमारी एक ही मांग है, एमपीपीएससी के अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थी हैं 2022 की हमारी भर्ती थी। आयोग ने जैसे तैसे करके 2024 तक के एग्जाम लिए है। हमारे दिसंबर में अभी इंटरव्यू होने थे, बच्ची अभी 2025 का नेक्स्ट शेड्यूल निकल आई है, तो उसमें हमारा कोई इंतजार है ही नहीं है। हम चाहते हैं कि मार्च तक हमारे लगातार इंटरव्यू करवा के हमारी भर्ती खत्म करें। बिल्कुल, लगातार आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे कई सारे छात्र जो है पहुंच रहे हैं। उनके अलग अलग मांगे हैं। एमपीपीएससी छात्र के साथ जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जिन्होंने एग्जाम दी है वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। लगातार आयोग के सामने उनकी मांग कर रहे हैं। बहुत सारी छात्राएं भी यहाँ पर बैठी हुई है। हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे छात्राओं की क्या समस्या है, उनकी क्या मांग है। आपका क्या नाम है? अलीशा सिंगर। अलीशा, अगर हम यहाँ पे बात करें समस्याओं की, बताओ लड़की यहाँ पे आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है। उनके लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। ये जो करते हैं यहाँ पे लोग चल रहे हैं, लिटिल जूतों से चल रहे हैं, फिर इसमें लड़कियां सो रही हैं तो उसको पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं बहुत सारी, जो तक नहीं की जा सकती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमसे कहा गया था कि आपको वॉशरूम देंगे, बायो क्लीन वॉशरूम देंगे हम आपको, और
बट यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स है, वो इतना गंदा कॉम्प्लेक्स है, उसकी वीडियो भी है मेरे पास, मैं आपको दिखा सकती हूँ। और उसमें ना पानी का कोई सोर्स ही नहीं है पानी का, और इतनी गंदी हो रखी है वॉशरूम की, आप वहाँ पे कदम भी नहीं रखते हैं। तो वॉशरूम का भी कोई भी हमको जाने के लिए मतलब बहुत दूर जाना पड़ता है, दुकान वालों से परमिशन लेनी पड़ती है। और फिर ये परमिशन, और दिक्कत ये भी आती है कि हमें फिर बार बार, हमारा घर भी बहुत दूर है, हमें आने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करनी पड़ती है। बिल्कुल, लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पे छात्राओं के साथ साथ कई छात्र भी मौजूद है, हजारों की तादाद में जो छात्र पहुंचे। मैं कैमरा घुमा के आपको दिखाना चाहूंगी कितने सारे छात्र यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। रात में ये जो यहाँ पे भीड़ है वो इसकी डबल रहती है। छात्र लगातार अपनी मांग रख रहे हैं यहाँ पे आयोग के सामने। बिल्कुल, तस्वीरों में मैं देख पा रही हूँ तनुश्री पहुंचे थे। की बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं यहाँ धरने पर बैठे अपनी मांगों को लेकर। क्या इस बारे में कोई जानकारी की कोई प्रशासनिक अधिकारी या फिर कोई जनप्रतिनिधि उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचा हो, उनकी मांगों को लेकर कोई बातचीत की गई हो? फिलहाल अभी तक यहाँ पे कोई नहीं है। कल रात को यहाँ पर जीतू पटवारी जी बेशक आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो इस पूरे धरना प्रदर्शन का पूरा समर्थन दे रहे हैं। हालांकि छात्रों का कहना है कि अभी तक कोई भी अधिकारी अंदर से बाहर इनसे बातचीत करने नहीं पहुंचा है। तनुश्री जैसे आप देख सकते हैं लगातार। जी तनुश्री, ये जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं, कैमरा जहां तक नजर मेरी जा पा रही है कि छात्र और छात्राएं जो बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, क्या इंदौर के अलावा मध्य प्रदेश के और अलग अलग जिलों से भी ये छात्र छात्राएं यहाँ पर धरने पर बैठने के लिए पहुंचे? जी जी बिल्कुल, यहाँ पे मध्य प्रदेश के कई सारे जिलों से जो है छात्र छात्राएं मौजूद है। बहुत सारे लोग, सिर्फ इंदौर ही नहीं, कई अन्य राज्य के अन्य जिलों से भी यहाँ पे मौजूद है। आपका नाम क्या है? क्या यहाँ पर इंदौर के अलावा और दूसरे जिलों से भी छात्र पहुंचे? जी मैम, मैं मुरैना से हूँ। आप मुरैना से है? जी आप इंदौर में कब से रुके हुए हैं? मैम, अभी मैं तो यहाँ से 2018 से यही रह रहा हूँ। जी मुरैना से भी लोग आए हुए हैं, इधर उधर सब जगह से लोग आए हुए हैं, और मेरे सुविधा के लिए बहुत ज्यादा असुविधा हो रही है। जी अभी यहाँ पे गड्ढा देख रहे हैं, गड्ढा को उठाने के लिए प्रशासन ने बोल दिया गड्ढा हटा रहे हैं। यहाँ पे कुछ पानी नहीं आ रहा है मैम, यहाँ पे बच्चियाँ परेशान है मैम। यहाँ बाथरूम नहीं पहुंचा है इनको। 2 दिन पहले एडीएम साहब आए थे, उन्होंने बोला था, फिर बाद में कुछ नहीं आया। यहाँ पे पानी नहीं, परेशानी हो रही है मैम सब। जी बिल्कुल, तो छात्रों का कहना है कि वो अलग अलग जिलों से है, कई छात्र मुरैना से, कोई आसपास के भी जिलों से पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि पहले दिन यहाँ पे बेशक एडीएम साहब या कोई और अधिकारी पहुंचे थे, जिन्होंने इनको आश्वासन दिया था कि यहाँ पर वो जो सुविधाएं हैं वो उनके लिए बेहतर करेंगे ताकि उनका धरना प्रदर्शन जारी रख सके। पर अभी तो चलिए, धरना प्रदर्शन अभी भी छात्रों का जारी है अपनी मांगों को लेकर। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचता है, इनसे बातचीत करता है और क्या मांगों पर कोई बात बनती हुई नजर आती। नजरें आप बनाए रखिएगा तनुश्री, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और चले बढ़ते आगे, भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर 55 किलो सोना मिलने के मामले में खुलासा हुआ है। सौरभ शर्मा के पार्टनर सौरभ गोरा की ये गाड़ी थी और आयकर विभाग को गाड़ी से 55 किलो सोना मिला था। बताते चले कि मेडोरा के जंगल में लावारिस हालत में ये गाड़ी मिली थी और 15 करोड़ रुपए कैश भी इसमें बरामद किया गया था। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अभी की जा रही है। परिवहन विभाग का पूर्व आरक्षक है ये सौरभ शर्मा, और सौरभ शर्मा का पार्टनर जो है सौरभ गोरा बताया जा रहा है। तो एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। बड़ी खबर ये थी, भोपाल से 55 किलो सोना मिला था और इस पूरे मामले में अब खुलासा हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अजय, देखिए, बड़ा ये मामला था और कई सवाल भी इसमें खड़े हो रहे थे। खुलासा हुआ है, खुलासे में क्या कुछ बड़ी बातें सामने निकल कर आई हैं? देखिए, जो बड़ी बात निकलकर सामने आई है वो ये कि लोकायुक्त ने छापे की कार्रवाई सौरभ शर्मा के ठिकाने पर की थी और कल दिन भर कार्रवाई के बाद तकरीबन रात को 4.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नगद बरामद हुआ था। और इसके बाद अब जो कार्रवाई कल रात को इनकम टैक्स ने की वो हेमंत गौरा है, सौरभ शर्मा के दोस्त हैं और दोनों ही बिजनेस पार्टनर हैं, दोनों हवाला कारोबार से जुड़े हुए हैं। वो पिछले कुछ दिनों में एक बड़ा सौदा इन दोनों ने मिलकर राजधानी भोपाल और आसपास किया था। और उसके बाद हेमंत गौरा की जो एक गाड़ी थी उसके बारे में आयकर विभाग को जानकारी मिली और आयकर विभाग की टीम को पुख्ता इनपुट मिलने के बाद आयकर विभाग की टीम वहाँ पहुँची। वहाँ पर अधिकारियों ने उस गाड़ी को पकड़ा। तकरीबन 15 करोड़ रुपए कैश उस गाड़ी में से बरामद हुआ है। इसके अलावा 55 किलो गोल्ड बताया गया है, जिसका आयकर विभाग वैल्यूएशन करा रहा है। अभी जो गोल्ड है वो टेंटेटिवली फिगर में निकलकर सामने आए कि 55 करोड़ रुपए है, 55 किलो गोल्ड है, लेकिन अभी हाल उसका वैल्यूएशन होना है कि उसकी किस तरीके की स्थितियां हैं
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आयकर विभाग ने इस पूरे मामले में अभी कुछ भी कहने से इनकार किया है। मजेदार बात यह है कि लोकायुक्त विभाग की कार्रवाई जो है सौरभ के ठिकानों पर जारी थी, लेकिन जानकारी पुख्ता तौर पर जो काली कमाई की थी वो आयकर विभाग को मिली थी और उसके बाद हेमंत गोरा जो है उनके ठिकानों पर भी छापे की कार्रवाई जारी थी। लेकिन आयकर विभाग के पास एक इंटेलिजेंस इनपुट आया, उसके बाद आयकर विभाग की टीम ने उस गाड़ी को सीज कर लिया। तमाम अधिकारी जो है पिछले कुछ दिनों में बिल्डरों के यहाँ जो छापे की कार्रवाई चल रही थी वो एक अलग कार्रवाई थी, ये लोकायुक्त की कार्रवाई एक अलग कार्रवाई चल रही थी। इस पूरे मामले में लोकायुक्त के अधिकारी वो कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पे कहना है हमारे प्रमाइसेस पे ऐसा कुछ नहीं मिला, यदि आयकर विभाग ने ऐसा कुछ पकड़ा होगा तो वो उनका जो डायरेक्शन है उनको जानकारी होगी। तो समझा जा सकता है किस तरीके से कार्रवाई ना सिर्फ तेजी से चल रही है बल्कि एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया इस पूरे मामले में सौरभ शर्मा के ठिकानों पर, जिस तरीके से वो पूर्व आरक्षक थे और उसके बाद इतनी बड़ी मात्रा में उनके यहाँ से सोना बरामद होता है, इतनी बड़ी मात्रा में उनके यहाँ से जो है दूसरी जानकारियां निकलकर सामने आती हैं। तकरीबन यदि कैश की बात करूं तो 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कैश बरामद हो चुका है। कल 4 करोड़ रुपए बरामद हुआ था।